इन्होंने जिस तरह से दुनिया में इस कार्यक्रम को चालू किया कि मैं पहले तुमसे अपनी किसी बात को मनवाने के लिए टैरिफ रूपी हथियार का इस्तेमाल करूंगा, तुम नहीं माने तो तुम्हारे साथ में मैं गलत व्यवहार करूंगा, गोले फेंक दूंगा, तुम्हारे वेपन सीज कर दूंगा, ट्रेड्स खत्म कर दूंगा, तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाऊंगा। लोगों ने इन्हें अब तक केवल मनोरंजन के रूप में लिया। कहते हैं कि जब आप जंगल की लगी आग को देखकर खुश हो और हाथ कांप रहे हो, तो ये सोचने की आवश्यकता आपको होनी चाहिए कि कहीं ये आग जिसकी गर्मी आज आपको आनंद दे रही है, कहीं आप ही के घर को ना जला बैठे। कुछ ऐसा आज यूरोप के साथ हुआ है। आज हम जिक्र करने वाले हैं यूरोप को करनी की भरनी कैसे करनी पड़ी, या फिर यूरोप ने किस तरह से टिट फॉर टैट वाली बात को साफ होते देखा है। कैसे आज यूरोपियन कंट्रीज खुद अपने ही जाल में फंसते हुए, खुद बर्बाद होते हुए दुनिया को दिखाई दे रहे हैं। इसका जिक्र आज हम आपके साथ में करने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी को ध्यान होगा कि भारत और चीन पर अमेरिका ने टैरिफ केवल इसलिए लगाए थे क्योंकि आप रूस के साथ व्यापार करते हैं। उस दौर में यूरोपियन कंट्री अमेरिका के साथ चिपक कर खड़े थे और कह रहे थे कि यूक्रेन को मारने की जो शक्ति है वो रशिया को मिलती ही इसलिए है क्योंकि चाइना और इंडिया रशिया से तेल खरीदते हैं, और इसी कारण से हमें वॉर को फ्यूल करने वाला करार दिया है। यूरोपियन कंट्रीज ट्रंप के कंधे पर बंदूक रख करके यूक्रेन के साथ में चली जा रही थी। मैंने एक बार पहले भी आप सभी से कहा था, इतिहास लेखन जब होगा यहां से आगे, तो सबसे ज्यादा जिसे बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जिसके बारे में जितना गंदा हो सके लिखा जा सकेगा, वो जेलेंस्की होगा। ऐसा मेरा आज का थॉट कहता है। इसके पीछे का तर्क सिर्फ इतना है कि इस व्यक्ति की हट ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बिगाड़ कर रख दिया था। जेलेंस्की ने शुरुआत में जिस नाटो को ज्वाइन करने की हट को रखा था, रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, पूरी तरह से वर्ल्ड बर्बादी के कगार पर आज जहां जाकर खड़ा हुआ है। अमेरिका को जो मौका मिला, यूरोप को जिस तरह से रशिया से अलग कराया गया, इंडिया रशिया के ट्रेड के कारण तमाम प्रकार के टैरिफ्स लगे, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अगर कहा जाए तो बम में आग कहां से लगी, तो एक व्यक्ति की जिद के कारण लगी। और वो व्यक्ति जब पूरी दुनिया में आग लगा दिया, उसके बाद में अपनी जिद से पीछे हट गया। आज उसकी स्थिति यह है कि वो मना कर चुका है कि मुझे नाटो नहीं जाना। खैर, उस पर कभी अलग से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम वापस लौटते हैं। यूरोप की चर्चा है, तो यूरोप के साथ आज ट्रंप ने जो किया उससे पहले थोड़ी भूमिका बन जाए, और भूमिका ये कि यूक्रेन को रशिया इसलिए मार रहा है क्योंकि इंडिया और चाइना रशिया से तेल खरीदते हैं, जिसके बदले उसे पैसा मिलता है, और उस पैसे से वो यूक्रेन के ऊपर बम बनाकर फेंकता है। ठीक है साहब। ट्रंप ने यूरोपियन देशों की मंशा को माना और कहा कि तुम कहते हो तो चलो हम इन पर टैरिफ लगाते हैं। हुआ। यूरोपियन देशों ने तालियां बजाई। बिल्कुल जिस तरह से चीयर लीडर्स होते हैं, ये सब एकजुट भेड़ बकरी की तरह इकट्ठे हो जाते हैं ट्रंप के पीछे खड़े होकर के, वाह ट्रंप, आपने तो हमारी बात रखी, चलो आगे चलते हैं। ट्रंप ने मादुरो को उठा दिया। सब एक साथ ताली बजाने लगे कि वाह सर, आपने तो गजब ही कर दिया। वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत जरूरी था। तेल के भंडारों पर ऐसे व्यक्ति का कंट्रोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो अमेरिका हितैषी विरोधी हो या फिर जो तानाशाही रखता हो। असल मायने में ये सब खुद तानाशाही की तारीफ करने लग गए थे, इन्हें भी नहीं पता चला। इसी तरह से हाल ही में इन्होंने क्यूबा के खेल किया। क्यूबा की कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, इसके ऊपर जल्दी एक सेशन लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ट्रंप का अगला निशाना क्यूबा है और वो हम आपको बताएंगे। कनाडा और क्यूबा लाइन से लगे हुए हैं। अब पूरा सिंक्रोनाइज तरीके से, कल हमने आपको कनाडा की कहानी बताई थी, अब क्यूबा की कहानी पर लेके चलूंगा जल्दी, उस पर हम आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ थोड़े समय पहले ही आप लोगों ने ईरान के अंदर हो रही उठापटक की खबर को ढंग से सुना था। ईरान की उठापटक में ये सब लोग ट्रंप के साथ खड़े थे, कह रहे थे कि सर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तानाशाही हटा देंगे आप, बहुत अच्छा हो जाएगा। इनका दिमाग चलता रहा। ट्रंप ने देख लिया कि केवल और केवल चीयर लीडर्स हैं, केवल मेरे शॉट लगने पर तालियां बजाते हैं, इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब मेरे पीछे खड़े हैं। ट्रंप ने पलट करके उन्हीं के ऊपर झपट्टा मार दिया, और झपट्टे में इन्होंने अपनी तरफ से आज जो खेल किया है वो गजब है। और खेल ये कि ग्रीनलैंड लेने की इनकी जो मंशा है, उसमें इन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड में अमेरिका के सामने जो दखल करेगा उसको 10% टैरिफ देना होगा। इंटरेस्टिंग है, नाटो सहायक जो देश हैं, उन सभी 8 देश जिन्होंने सेना की प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए ग्रीनलैंड में अपनी फोर्सेस भेजी हैं, उन सभी पर 10% टैरिफ का अनाउंसमेंट हो गया है। 1 फरवरी से यूरोप के, नाटो के, इसके सहयोगी अमेरिका सहयोगियों के ऊपर 1 फरवरी से 10% टैरिफ और जून से 25% टैरिफ का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये तो खैर वैसा ही हुआ जैसा ये डिजर्व करते थे, लेकिन हमारे लिए तो ये जरूरी है कि कभी ना कभी तो
इन यूरोपियन देशों की टूटी हुई रीढ़ की हड्डी में बचा हुआ थोड़ा सा भी दम अमेरिका के सामने खड़ा होने का साहस करेगा। और वो हुआ। ये सब जो चील कबूतर देखते हुए आपको यूरोपियन लीडर दिख रहे हैं, इनके अंदर थोड़ी सी जो बची हुई हड्डी की ताकत थी वो खड़ी होती है और ये तुरंत प्रभाव से निकल कर आते हैं और कहते हैं कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। अगर आप हमें टैरिफ से डरा रहे हैं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। चलो, फाइनली किसी के अंदर तो इतना बूता हुआ कि